Welcome to this lecture on methods to solve linear programming problems. We'll be looking at the graphical method and we'll be seeing the maximization problem. So let's begin. So graphical method to solve linear programming problem. So जो linear programming है हम उसके questions को कई सारे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो जो पहला मेथड है जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो ग्राफिकल मेथड है। इसके और भी मेथड्स होते हैं जैसे सिंप्लेक्स मेथड, डुअल सिंप्लेक्स मेथड्स, बिग एम मेथड, बट यहाँ पे हम फोकस करें ग्राफिकल मेथड को। ग्राफिकल मेथड हम पर्टिकुलरली कब यूज़ करते हैं? हम तब यूज़ करते हैं जब सिर्फ और सिर्फ दो वेरिएबल्स ही होते हैं, तब हम ग्राफिकल मेथड को चूज़ करते हैं एलपीपी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यानी ये हम मेथड एलपीपी को सॉल्व करने के लिए तब यूज़ करते हैं जब देयर आर ओनली टू वेरिएबल्स। डिफरेंट टाइप के सोल्यूशन निकलते हैं, इसके अंदर भी हमारे पास वेरियस केसेस आते हैं डिपेंडिंग ऑन हाउ द फीजिबल रीजन एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन बिहेव। किस तरीके का क्वेश्चन है उस पर डिपेंड करेगा कि किस तरीके का सोल्यूशन निकल के आता है। तो हम पर्टिकुलरली आज की वीडियो में इस पे फोकस कर रहे हैं जहाँ पे एक ही ऑप्टिमल सोल्यूशन निकल के आता है, लेकिन और भी हमारे पास केसेस होते हैं ग्राफिकल मेथड में जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल सोल्यूशन का भी क्वेश्चंस आते हैं, अनबाउंडेड सोल्यूशन भी आता है और नो सोल्यूशन भी आता है। तो हम एग्जांपल्स के थ्रू आज यूनिक ऑप्टिमल सोल्यूशन वाला केस सॉल्व कर लेते हैं ग्राफिकल मेथड के लिए। सो ये हमारे पास क्वेश्चन है, मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। तो मैक्सिमाइज करना है। अभी हमें ये पता है कि ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होती है एलपीपी की, वो उसमें तीन चीज़ें गिवन होती हैं। एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया होता है, कुछ कंस्ट्रेंट्स दिए होते हैं, ये कंस्ट्रेंट्स गिवन है, और ये नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट गिवन है, नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट गिवन है। सो मैक्सिमाइजेशन का फंक्शन है और हमारे पास कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं। हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। सो पहला स्टेप ये है कि जितनी भी इनइक्वालिटीज़ दी हुई थी, ये जो तीन इक्वेशंस दी हुई थी जिनको हम कंस्ट्रेंट्स कहते हैं, उनको हमें इक्वेशंस में कन्वर्ट कर देना है। तो ये जो है हमारे पास लेस दैन इक्वल्स टू का साइन है, हमने यहाँ पे इसको इक्वल्स टू में कन्वर्ट कर दिया। सेम फॉर द सेकेंड इक्वेशन एंड सेम फॉर द थर्ड इक्वेशन। हमने तीन इक्वेशंस बना ली, हमने इन इक्वालिटीज़ को सीधा सीधा सिर्फ इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। स्टेप 2 के अंदर हमें पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं ताकि हम ग्राफ बना सकें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे इसमें फर्स्ट इक्वेशन दिया है, पहले हम x को अगर हम निकालना चाहते हैं तो हम y को 0 रखेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे, और हमें जब y निकालना है तो हम x को 0 रखेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। तो अगर x का इंटरसेप्ट निकालना है तो हमने y की वैल्यू को 0 रखा, तो y की वैल्यू को 0 रखा तो 3 इंटू 0 हो गया, 2x प्लस 0 इक्वल्स टू 18 आ गया, यानी x की वैल्यू हमें मिल गई 9,0। सो फर्स्ट पॉइंट हमें इस इक्वेशन में से मिल जाता है 9, 0। सेकेंड पॉइंट निकालने के लिए, y इंटरसेप्ट निकालने के लिए हमने क्या किया, x को 0 लिया, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करी और y की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाती है 6। तो सेकेंड पॉइंट हमारे पास निकल के आ गया 0, 6। सिमिलरली हमने सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करी है। हमने x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y की वैल्यू 0 पुट करी और x हमारे पास आ गया 4। तो फर्स्ट पॉइंट हमें मिल गया x y 4, 0। सो y इंटरसेप्ट को निकालने के लिए x की वैल्यू 0 पुट करी, तो 4 इंटू 0 प्लस y इक्वल्स टू 16, y इक्वल्स टू 16, और हमारे पास सेकेंड पॉइंट आ गया। x और y की फॉर्मेट में हम लिख रहे हैं, तो x हमने 0 पुट किया था और y हमारे पास 16 आया था, तो सेकेंड पॉइंट हमें मिल गया 0, 16। सो सिमिलरली फॉर द थर्ड इक्वेशन, हमें जब x का इंटरसेप्ट निकालना है तो हमें y की वैल्यू 0 पुट करी, तो x की वैल्यू 10 आ गया, तो फर्स्ट पॉइंट हमें मिल गया 10, 0। y इंटरसेप्ट निकालना है तो x की वैल्यू को 0 पुट किया, y आया 5, सेकेंड पॉइंट हमें मिलता है 0, 5। सो लेट्स प्लॉट ऑल दीज पॉइंट्स ऑन द ग्राफ नाउ। इन द ग्राफ, सो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे को मिल रहे हैं 2 पॉइंट्स 9, 0 एंड 0, 6। सेकेंड इक्वेशन के लिए पॉइंट्स हमें प्लॉट करने हैं 4, 0, 0, 16। थर्ड के लिए प्लॉट करने हैं 10, 0 एंड 0, 5। सो फर्स्ट इक्वेशन के लिए 9, 0, तो 9, 0 हमें यहाँ मिलता है और 0, 6 हमें यहाँ मिलता है। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करा तो हमें लाइन मिली है इक्वेशन नंबर 1 की।
सिमिलरली हमने 4 0 एंड 0 16 को ज्वाइन कर दिया तो हमें सेकेंड इक्वेशन की लाइन मिली। 10 0 एंड 0 5 हमने ज्वाइन किया तो हमें मिलती है इक्वेशन नंबर 3 की लाइन, राइट। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, इट इज़ टू आइडेंटिफाई द फीजिबल रीजन। फीजिबल रीजन को निकालने से पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि हमने ये जो ग्राफ प्लॉट किया था, तो उसमें जो फर्स्ट इक्वेशन के लिए ये वाली लाइन प्लॉट करी थी जो थी 2x + 3y = 18, इसका मीनिंग क्या था कि अगर इस लाइन पे जो भी x और y के पॉइंट्स मिलेंगे, जो भी वैल्यूज़ मिलती है x y के कॉम्बिनेशंस मिलते हैं, हम अगर इस इक्वेशन में उसको पुट करते हैं तो हमें 18 वैल्यू मिलेगी। सिमिलरली फॉर द सेकेंड इक्वेशन, जो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास थी 4x + y = 16, तो इस वाली लाइन पे जितने भी x y के कॉम्बिनेशंस हमें मिलेंगे और उन वैल्यूज़ को अगर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें वैल्यू 16 ही मिलेगी। सिमिलरली फॉर द थर्ड वन, यानी x + 2y = 10, तो अगर इस लाइन पे जितने भी x y के पॉइंट्स हमें मिलेंगे और हम अगर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें 10 वैल्यू मिलेगी। कमिंग बैक टू आवर ओरिजिनल इक्वेशंस, हमें पता है कि हमने फर्स्ट स्टेप में इनइक्वालिटीज़ को इक्वेशन में कन्वर्ट किया था, पॉइंट्स निकाले थे, फिर ग्राफ में प्लॉट किए थे। तो अगर हम इन्हीं इक्वेशंस के पे वापस आते हैं तो हमें फिजिबल रीजन मिलेगा। सो जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है 2x + 3y = 18। अगर हम ओरिजिनल इक्वेशन देखें तो हमें चाहिए लेस दैन इक्वल्स टू 18। तो लेस दैन इक्वल्स टू 18 के लिए वी हैव टू मूव टूवर्ड्स द ओरिजिन, क्योंकि अगर हम अवे फ्रॉम द ओरिजिन जाएंगे, अगर हम इस लाइन से ऊपर वाले पॉइंट्स को देखेंगे तो वो ग्रेटर दैन 18 की वैल्यूज़ देगा, लेस दैन की नहीं। तो हमें क्योंकि इक्वेशन जो दिए हुए लेस दैन इक्वल्स टू 18 है, तो इससे नीचे जितने पॉइंट्स होंगे वो हमें लेस दैन 18 की वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। फॉर सेकेंड इक्वेशन हमारे पास 4x + y = 16 थी, जो ये लाइन है 16 के लिए बनी थी। तो ओरिजिनली हमें चाहिए लेस दैन 16 के लिए, तो हमें भी ओरिजिन के टूवर्ड्स मूव करना पड़ेगा, तभी हमें लेस दैन इक्वल्स टू 16 का रीजन मिलेगा। फॉर द थर्ड वन जो है हमारे पास x + 2y = 10, तो हमें अगेन लेस दैन इक्वल्स टू 10 की तरफ जाना है, तो हमें दोबारा से टूवर्ड्स दी ओरिजिन मूव करना पड़ेगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन मूव नहीं करना पड़ेगा, टूवर्ड्स करना पड़ेगा। तो अब हमें रीजन, कॉमन रीजन ढूंढना है जो इस पर्टिकुलर लाइन के भी नीचे हो, इसके भी नीचे हो और थर्ड के भी नीचे हो। सो थर्ड लाइन के भी नीचे हो, फर्स्ट के भी नीचे हो और सेकंड के भी नीचे हो। तो कौन सा रीजन है? ये वाला रीजन हमें मिलता है और इसी को ही हम अपना फीजिबल रीजन बोलते हैं। आफ्टर फाइंडिंग आउट द फीजिबल रीजन, हमें कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो हमारे पास ये रीजन हमें मिला था जो फीजिबल था और इसके कॉर्नर पॉइंट्स ये हैं जो हमने क्रॉस से मार्क किए हैं। सो ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट एंड D पॉइंट, ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स आते हैं इस फीजिबल रीजन के। हमें इन सारे पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है, इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। सो जो पॉइंट A है, पॉइंट A हमें इक्वेशन नंबर 2 का है पॉइंट है, पॉइंट नंबर A। तो इक्वेशन नंबर 2 में पॉइंट A हमें मिलता है 4 0। तो ये पॉइंट जो है ये है 4 0। पॉइंट B हमारे पास ओरिजिन ही है तो 0 0 हमें मिल गया है। C पॉइंट जो है वो कौन सी इक्वेशन का पॉइंट है? इक्वेशन नंबर 3 का पॉइंट है। इक्वेशन नंबर 3 में से अगर हम ये वाला पॉइंट देखें तो x 0 है और y क्या है? 5। तो पॉइंट C हमें मिल गया है 0,5। लेकिन हमें D पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हमें देखना है कि ये कौन सी इक्वेशंस को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये कौन सी लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है? तो सेकंड इक्वेशन की लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है और ये फर्स्ट इक्वेशन की लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। सो फर्स्ट एंड सेकंड। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 2x + 3y
equals to 18 is the first equation, and second one is 4x plus y equals to 16. अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हमें पॉइंट्स मिल रहे हैं x और y के 3,4. तो ये जो D पॉइंट है ये क्या है, 3,4. So moving on to the fifth step, which is to evaluate the objective function. Objective function हमें given है to maximize 5x plus 4y. So हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं A, B, C, D. A है हमारे पास 4, 0. तो हम ये वैल्यूज़ इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करेंगे. तो 4, 0 को हमने जब ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाली इक्वेशन में पुट किया है तो वो 20 आंसर आ रहा है. पॉइंट बी की जो वैल्यूज़ है हम अगेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करते हैं तो हमारे पास 0 आता है. सी की वैल्यूज़, सी पॉइंट है हमारा 0,5 और 0,5 को जब हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट कर रहे हैं तो हमारे पास 20 आ रहा है आंसर. पॉइंट डी के लिए 3, 4 वैल्यू जो हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करी है हमारे पास आंसर आ रहा है 31. तो हमें मैक्सिमम वैल्यू जो मिल रही है कौन से पॉइंट पे मिल रही है, पॉइंट डी पे मिल रही है. तो मैक्सिमम वैल्यू जो, क्योंकि हमें मैक्सिमाइज करने का फंक्शन है, हमारे पास इक्वेशन जो दी हुई है, जो हमारा क्वेश्चन है इज़ टू मैक्सिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन. तो हम मैक्सिमम वैल्यू को ढूंढेंगे और हमें वो मिल रही है पॉइंट 3,4 पे. सो अगर एक ही पॉइंट है जो एज हाईएस्ट वैल्यू दे रहा है हम उसी को ही यूनिक ऑप्टिमल सोल्यूशन बोलते हैं, विच इज़ आवर केस नंबर 1, जहाँ पे एक ही solution निकल के आता है, which is unique optimal solution. This was it about this lecture on graphical method of LPP, and we will meet you in the next lecture with the new case. Thank you so much.